हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारी की सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। इन क्लासेस की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। 50 में से 18 प्रश्न भी सही करते हैं तो आपकी जीके जेएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इस नोट्स में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। लगभग 500 पेज की ये निचोड़ नोट्स है, पीडीएफ है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूं। लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का उसी में पासवर्ड रहेगा। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन है सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। 2023 में बेहतरीन अंक लाना है, सरकारी सीट लेना है तो इस चैनल को एक विश्वास के साथ सब्सक्राइब करें और डेली क्लासेस जो होती हैं उन क्लासेस को ज्वाइन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है। ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब टाइप करेंगे। गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करें सभी लोग ताकि और से लोग क्लास में ज्वाइन हो सकें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। हमेशा ऑथेंटिक अपडेट ही आपको देखने को मिलेगी क्योंकि आर्द्र वायु में एक शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आंतरिक शुलाभ क्या है? आंतरिक शुलाभ में क्या होता है? जवाब दें सब लोग। आंतरिक शुलाभ में क्या होता है? सेकंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा का राइट आंसर क्या होगा? आंतरिक शुलाभ में तब होते हैं, आंतरिक शुलाभ तब होते हैं जब किसी उद्योग में विस्तार होता है। तो दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? बताएं सब लोग। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? एक्स किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण, ये गामा है और बीटा किरण हो गया आपका। बताएं सब लोग, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो वो है आपकी बीटा किरण। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा हो जाएगा ये। ठीक है, बीटा ये वाला है आपका। चलिए, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। ठीक है, चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिलान करिए आप लोग फटाफट। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमिलित करें आप लोग। निम्नलिखित का मिलान करें सब लोग। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कैरोटीनोइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया। मिलान करें सभी लोग। तो विटामिन सी का संबंध एस्कॉर्बिक एसिड से हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 इसमें दिया है। अब देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का संबंध हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट से। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 इसमें दिया है। उसके बाद कैरेटोनाइट, इसका संबंध हो जाएगा शामक से। किसका? शामक से हो जाएगा। दूसरा यही आपका सही हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। चलिए आगे चलते हैं। एक्स किरणें का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक्स किरणों का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है? जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए किया जाता है एक्स किरणों का प्रयोग। 5 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट ये किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होगा? निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे जब हम इसको घटाएंगे तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। चलिए, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए जो है मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मेमोरी मैनेजमेंट या नेटवर्किंग। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। उसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? बताएं सब लोग, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था?
प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो भोज था, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? बाजार में जो है संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? ऑप्शन डी वाला भी देख सकते हैं आप लोग। बताएं सब लोग, बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? 10 का राइट आंसर बताएं सब लोग। बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किससे किया जाता है? सीमांत लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता से किया जाता है, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती? बताएं उस नदी का नाम जो भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। 11 का जवाब दें सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? ब्रह्मपुत्र नहीं निकलती है, ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है, ठीक है। चलिए, जलियांवाला बाग घटना कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका हुआ था अमृतसर में, ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? 13 का जवाब दें सब लोग। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी थे, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? 14 का जवाब दें सब लोग। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? बताएं सब लोग। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से होती है, ठीक है। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगा खान कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बताएं सब लोग, आगा खान कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताएं सब लोग, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे हमसे बातचीत कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है, ठीक है। 16 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है? 17 का जवाब दें सब लोग। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप के द्वारा, ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या वृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? बताएं सब लोग। राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या वृहत दृष्टिकोण को दर्शाता है? भारत में मुद्रास्फीति आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह क्या है? बताएं सब लोग। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह जो है अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, इसीलिए पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक जो है क्या है? सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? 20 का जवाब दें सब लोग। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजन अभिकर्मक क्या है? क्लोरीन है आपका, ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? निम्नलिखित में से क्या जो है ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? 21 का जवाब दें सब लोग। निम्नलिखित में से क्या ब्रेटन वुड्स का संस्थान नहीं है? तो इसमें आपका नहीं है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डाटा वर्ड वन की विषम या सम संख्या है, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डाटा वर्ड एक या वन की विषम या सम संख्या है, यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैरिटी बिट, साइन बिट, जीरो बिट या कैरी बिट? तो पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है।
चलिए ए करेक्ट हो गया 22 का। चलिए आगे चलते हैं। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? पट्टाभी सीतारमैया को जो है हराकर अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बताएं सब लोग, आप सभी लोग देखे भी होंगे। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन और देख सकते हैं। नागालैंड नहीं है। ठीक है, और इस राज्य की भाषा क्या है? अंग्रेजी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? वो है दार्जिलिंग। 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक देश में विधायिक लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? लोकतांत्रिक देश में विधायिक लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? लोकतांत्रिक देश में विधायिक लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। ठीक है, 27 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? 28 का जवाब दें सब लोग। पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? गौण प्रदूषक है आपका। ठीक है, 28 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? 29 का जवाब दें सब लोग। ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद आपका जो है वो ऋग्वेद ही है। ठीक है, चलिए कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है कि गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? पंचायत समिति जो है किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? 30 का जवाब दें सब लोग। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है? जिला परिषद के लिए। ठीक है, डी करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरल जो है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। 31 का जवाब दें सब लोग। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताएं सब लोग, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो नारियल के लिए है, काली मिर्च के लिए है एंड रबड़ के लिए है। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है इसमें सुमिलित नहीं है? बताएं सब लोग, कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें यह आपका सुमिलित नहीं है। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये नहीं पूछा जाता है। वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चलिए, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? किस प्रकार की सरकार में, बताएं। विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संसदीय सरकार में। ठीक है, 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? ऑप्शन देखिए, प्रश्न देखिए, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? तो इसकी एक विशिष्टता है, ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता संप्रभुता। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 का, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी विसंक्रामक अभिक्रमक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तब परिणाम देता है जब उसका तत्काल सक्रिय ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? पानी, हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन या ओजोन? क्या है, बताएं सब लोग। 36 का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा उत्पाद है वो
तो वो उत्पाद है, ध्यान रखिएगा, ओजोन। क्या है? ओजोन है। नहीं, पानी हो जाएगा इसमें, ठीक है, पानी हो जाएगा आपका, ठीक है, ओजोन नहीं होगा। 36 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? वर्षा जल संग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ये वाला आपका गलत है, ठीक है, बाकी सभी कथन आपके सही हैं वर्षा जल संग्रह के संबंध में, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। 38 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? 39 का जवाब दें सब लोग। भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन में सहायक होती है, ठीक है। 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गैस भरे गुब्बारों का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? बताएं सब लोग, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, ठीक है। तो 40 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्मदिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, वो है डॉक्टर सी राजगोपालाचारी। 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? 42 का जवाब दें सब लोग। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या है? तो वो है आपका स्रोत से मुहाने तक का निर्बाध वक्र, ठीक है। 42 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब पेपर पर फैले संदलित में ग्लिसरॉल की एक बूंद मिलाई जाती है तो क्या होता है? बताएं 43 का राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाता है? पेपर सुलगने लगता है अगर एक बूंद मिला लेंगे तो, ठीक है। चलिए, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक जो है कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मुंबई में, ठीक है। 44 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दक्षेस जो है इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसकी स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 1985 और इसका मुख्यालय काठमांडू में है। ढाका में इसका जो है सम्मेलन हुआ था, ठीक है। काठमांडू इसका हेड क्वार्टर है सार्क का, ये याद रखिएगा। दक्षेस उसी को बोलते हैं। चलिए, 8 सदस्य देश हैं, भारत भी इसमें है, ठीक है। चलिए, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति को लिखकर, ठीक है, अगर पद से अपना जो है त्याग देना चाहते हैं तो। चलिए, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। 47 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? आमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 48 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? हाइला का संबंध है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि दीप्तिकालिता किसे प्रभावित करती है? दीप्तिकालिका जो है किसे प्रभावित करती है? तो वनस्पति उगने में, फल निकलने में, फूल खिलने में, इन सभी को प्रभावित करती है दीप्तिकालिका। तो ये सभी आपके सही हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा और पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर से जरूर जाके देखें। थैंक्स टू